जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम थंबनेल पर सही पढ़ा है। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय युवा दिवस पर। राष्ट्रीय युवा दिवस राष्ट्रीय युवा दिवस में हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसे आप स्पीच के तौर पर बोल सकते हैं, आप भाषण दे सकते हैं, आप अगर आपके स्कूल में कोई निबंध कंपटीशन है, ऐसे लिखना है तो आप ऐसे वगैरह भी लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना। राष्ट्रीय युवा दिवस युवाओं के लिए संपूर्ण दिवस है। यहाँ अलग अलग देशों द्वारा अलग अलग तारीखों में मनाया जाता है। भारत 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाता है। संयुक्त राष्ट्र 12 अगस्त को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने के लिए सहमत हुआ। इस आर्टिकल के जरिए हम राष्ट्रीय युवा दिवस और युवाओं की शक्ति के बारे में जानते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो के एंड में जाते जाते आपको मैं खुशखबरी दूंगा, जिससे आपका मन और दिल दोनों खुश हो जाएगा। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। किसी भी देश का भविष्य उसके युवा पर निर्भर करता है। नई प्रतिभा की आ जाने से न केवल देश की प्रतिभा होगी, बल्कि देश का विकास भी सही राह पर होता है। देश की युवाओं की यही मार्गदर्शन के लिए हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। युवाओं को प्रेरणात्मक संदेश देते हैं स्वामी विवेकानंद जी। देखिए, मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि इस निबंध के बारे में राष्ट्रीय युवा दिवस में विवेकानंद जी को, महान पुरुष को याद करेंगे। ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। स्वामी विवेकानंद जी ने पैदल ही पूरे भारत की यात्रा की। पूरे भारत की यात्रा की थी उन्होंने पैदल। उन्होंने 1873 में ये इस जगह पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। ये इस जगह पे यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। हम बाद में इसको सॉल्व कर देंगे। शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने 1873 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करके उसे सार्वभौमिक पहचान दिलाई। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने कहा कि यदि आप भारत के बारे में जानना चाहते हो तो विवेकानंद जी को पढ़िए। महात्मा गौतम बुद्ध के बाद विवेकानंद जी ने देश के पहले धार्मिक सांस्कृतिक राजदूत थे। विवेकानंद जी ने ये दिखाया कि विज्ञान और धर्म असंगत नहीं बल्कि मार्गदर्शन है। उन्होंने पहचान दी कि हम कौन हैं और भारतीय संस्कृति क्या है। इतना ही नहीं, उन्होंने हिंदू धर्म की एकीकरण में भी अहम भूमिका निभाई। विवेकानंद जी ने उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उन्होंने युवाओं को चरित्र निर्माण की ओर प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि मनुष्य को महान बनने के लिए संदेह, ईर्ष्या और देश को छोड़ना होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने युवा वर्ग के चरित्र निर्माण के लिए 5 सूत्र बताए हैं। आत्मवसान, आत्मत्याग, आत्मसंयम, आत्मनिर्भरता, आत्मज्ञान। इनमें कोई संदेह की बात नहीं है कि स्वामी विवेकानंद जी ने भारतीय संस्कृति को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचान दिलाई। भारत सरकार ने घोषित किया की थी कि सन 1985 को हर साल 12 जनवरी को, यानी स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी की जीवन तथा भारतीय युवाओं के लिए
प्रेरणादायी साबित हो सकते हैं। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कैसे मनाया जाता है? इस दिन देश भर में विद्यालय और विश्वविद्यालयों में भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कैसे मनाया जाता है? इस दिन देश भर में विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं। रैलियाँ निकाली जाती है, योगाभ्यास कराए जाते हैं, व्याख्यान होता है और विवेकानंद साहित्य की प्रदर्शनियाँ लगती है। इसके अलावा देश भर में फैला हुआ रामकृष्ण मिशन के केंद्रों और मठ में भारतीय संस्कृति परंपरा को समृद्ध करने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक वर्ष भारत राष्ट्रीय युवा दिवस पर एक विषय का अनुसरण किया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 की थीम थी युवा फिट इंडिया थी। युवाओं का महत्व। युवा शक्तिकरण गरीबी को एक संपूर्ण स्तर तक कम करने में मदद कर सकता है। युवाओं को शक्तिकरण की एक कुंजी कौशल विकास है। जब युवा सशक्त होते हैं तो वे शिक्षा के महत्व को समझते हैं और इस क्षेत्र में के उत्थान में मदद करते हैं। युवा शक्तिकरण कार्यक्रमों के लाभार्थियों परिणामों को सुधार किया जाता है। सामाजिक कौशल, व्यवहार, बढ़ी हुई शैक्षिक उपलब्धियां, आत्मसम्मान, आत्म प्रभावकारिता इस समाज के लिए युवाओं की अहम भूमिका है। युवाओं की शक्ति पूरे देश के लिए सामान्य धन है। युवाओं के लिए चेहरे हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य के चेहरे हैं। समाज में कोई भी वर्ण युवा लोगों की इच्छा शक्ति, आदर्शवाद, उत्थान का साह के लिए मेल नहीं खाएगा। क्यों युवा दिवस को बदल सकता है? क्यों युवा दुनिया को बदल सकता है? युवाओं के पास एक बेहतर दुनिया को आकार देने के लिए विचार, रचनात्मकता और महान ऊर्जा है। नवाचार और कल्याण के माध्यम से युवा आशा में भरे हैं। वे समस्या हल करने के हैं और संभव। आज युवाओं की मुख्य समस्या क्या है? अब एक दिन युवा को दो प्रमुख समस्याओं के संघर्ष में हैं जो उनके जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। सामाजिक समस्याएं ड्रग्स और हिंसा है। हालांकि एक उन समस्याओं के संपर्क में नहीं आते हैं। उचित शिक्षा और नैतिक मूल्य आज युवाओं की प्रमुख समस्याओं को हर हाल कर सकते हैं। समाज में बड़े और आगामी युवाओं के लिए धार्मिक मार्ग दिखाना होगा। स्वामी विवेकानंद जी का एक संदेश। देखिए दोस्तों, यह जो मैं दो पंक्तियाँ है, यह पंक्तियाँ अपने निबंध या भाषण में ज़रूर बोले। आपका निबंध और भाषण बहुत ही सुखद और सरल होगा। जीवन में जोखिम उठाए। यदि आप जीतते हैं तो आप नेतृत्व कर सकते हैं। यदि आप जीतते हैं तो आप नेतृत्व कर सकते हैं। अगर आप हार गए तो मार्गदर्शन कर सकते हैं। अगर आप हार गए तो आप मार्गदर्शन कर सकते हैं। यह हर युवा को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा था कि आपको वीडियो के अंत में एक सरप्राइज़ होगा। सरप्राइज़ यह है कि जो भी मैंने इतना बड़ा ये निबंध बोला है 8-10 पेज का, इस सब की आपको स्क्रीनशॉट अभी कुछ ही देर में उपलब्ध होगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।